प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि पुलिस के नजरिए से एक बार आप विस्तार से बता दें क्या हुआ था, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि मामला छेड़खानी का था और पुलिस ये कह रही है कि सड़क हादसा था। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश की एक होनहार बिटिया की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार को बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से एक बहुत हार्दिक संवेदना है और निश्चित तौर पे हम सब बहुत दुखी हैं कि एक होनहार छात्रा की मृत्यु हुई है। अब जहां तक बात इसकी है कि कल सुबह से ये इंसिडेंट हुई 8:50 के बाद से, उस समय के चश्मदीद जो साक्षी थे उस समय सबने बताया कि किस तरह से एक मोटरसाइकिल अचानक सामने आई, एक कंटेनर सामने आया उस बुलेट मोटरसाइकिल के, उसमें ब्रेक लगे और ये अचानक इसने ब्रेक लगाया जिसके कारण दोनों लोग डिसबैलेंस हुए। मौके पर जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा बताया गया, स्वयं जो इसका कजिन है, जो नाबालिग भाई है, वो उसका भी उस समय बाइट हुई और उस समय उसके द्वारा भी ये वक्तव्य दिया गया कि इस तरीके से ये घटना हुई। वहां पर सारी चीजें कराई गई, जो भी स्वास्थ्य के हिसाब से हो सकता था वो सारी कार्रवाइयां हुई। हम लोगों ने एक एक उस कोशिश की गई कि उसकी जान बच सके, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से उसकी जान नहीं बच सकी। उसके बाद जो एक प्राथमिकता होती है कि भाई आप जल्दी से एफआईआर या कुछ लिख करके दीजिए, तो इस नाबालिग भाई ने उस समय जो एप्लीकेशन दी वो थोड़े समय बाद फिर पुलिस से वापस ले ली कि रुक जाइए, अभी हमें संशोधन करना है, अभी पहले हम अपने घर में बात करेंगे। चला गया। इन सारी चीजें, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई भी हवा की बात नहीं है, इसके सारे चीजों के साक्ष्य हैं और बिल्कुल अकाट्य साक्ष्य हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर का स्टेटमेंट है उसका भी हमारे पास स्टेटमेंट है कि हाँ, डॉक्टर के पास वो एक नाबालिग भाई जो कि इनका गया था, जो कि अभी इंटर पास है, वो भी साथ में वो इंजर्ड की स्थिति था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दुर्भाग्य की बात, अभी हमारे लिए एक सबसे पहली चीज मैंने कहा कि एक मृत्यु हुई है, एक नितांत दुख का विषय है और हम निश्चित तौर पर, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो कैसी भी डेथ हो, उसके रूट तक जाते हैं, एक्सीडेंट की परिस्थितियों का अन्वेषण करते हैं और जो भी दोषी होता है उसे हम हर हालत में सुनिश्चित कराते हैं, इसे सजा हो। हमारे लिए ये पहली चीज थी कि ये मृत्यु है। अब ये मृत्यु की बात, जब ये प्रश्न, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके परिवारीजनों द्वारा क्यों ये झूठी दलील दी गई। एक अच्छे खासे केस क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को क्यों खराब करने की किस सलाह पर काम कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य है, सब कुछ अकाट्य साक्ष्य है, कोई और गाड़ी चला रहा था। फिर एक चाचा जी कहते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चला रहा था। वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साक्ष्यों से पूरी तरह से पुष्ट है कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से इस बच्ची के साथ न्याय कर सके, इंसाफ कर सके। अगर ये एक्सीडेंटल डेथ भी है तो लॉजिकल एंड तक उसको लेकर के जाएं और हम इसको जस्टिस करा सके। उस पूरे प्रोसेस में हमने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। हमारे यहाँ बुलंदशहर में एक महिला डिप्टी एसपी हैं, वो उनकी अध्यक्षता में 2 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, ताकि इस पे बहुत गहराई तक एक एक सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करके हम इसमें सच तक पहुंचे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सके। बाकी चीजों में मैं अभी और टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ ये पुलिस का एक है जो एक पर्सपेक्टिव है। हम भी दुखी हैं, हमारे प्रदेश की एक होनहार बेटी की मृत्यु हुई है, उससे हम दुखी हैं और हम इसके तह तक जरूर जाना चाहेंगे, परंतु हम निश्चित तौर पे डिस्टर्ब इस बात से है कि किस तरह से अनावश्यक इसमें झूठी चीजें समावेश की गई, क्यों की गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे उद्देश्य अभी भी यह है, जो मृत है उसके उस पूरे कॉज ऑफ डेथ के बारे में हम डिटेल और अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी इस सोसाइटी के माध्यम से करके हम हर हालत में इसको जस्टिस दिलाने की कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।